हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और के आसिफ एंड एसोसिएट्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्यों एक इंजीनियर से या एक आर्किटेक्ट से या किसी स्पेशलिस्ट से अपनी मकान के नक्शे बनवाना चाहिए और कितने नक्शे बनते हैं एक मकान को बनवाने में, और क्यों बनवाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और कितने नक्शे बनते हैं, और एक नक्शा बनवाने से हमें फ़ायदा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, और उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरी फर्म का नाम है के एस एफ एंड एसोसिएट्स, ये लोगो है। ठीक। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो, अगर हम सिर्फ एक मंजिल का मकान बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर अगर बनवाते हैं, तो हमें कौन कौन सी ड्राइंग्स रिक्वायर्ड होती हैं और किस ड्राइंग का किस लेवल पे क्या काम है। मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्राइंग की लिस्ट भी ओपन कर रखी है। साथ ही साथ मैंने आपके लिए मेरा एक वर्किंग प्रोजेक्ट है जो भी चल रहा है इंदौर सिटी के अंदर, तो मैंने ये प्रोजेक्ट भी ओपन करके रखा है। मैं आपको ड्राइंग का नाम बताऊंगा, साथ ही साथ ड्राइंग भी दिखाऊंगा कि वो ड्राइंग बनती क्यों है और उसका फ़ायदे क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था, सबसे पहले तो स्पेस प्लानिंग या प्लानिंग क्या होती है। स्पेस प्लानिंग का मतलब होता है आपका मकान का नक्शा लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं, ये आपके एक मकान का नक्शा है। 28 फीट बाय 52 फीट का ये मकान है, ये उसका नक्शा है। ठीक है। तो इसमें ये प्लानिंग, इसको हम प्लानिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्पेस प्लानिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नक्शा बोलते हैं हिंदी में, कॉमन लोकल लैंग्वेज में। इसका मेन पर्पस ये होता है कि कहाँ पे आपका रूम आएगा, कहाँ पे आपका किचन आएगा, कहाँ पे आपका टॉयलेट आएगा, कहाँ पे आपका स्टेयरकेस यानी कि चढ़ाव आएगा, और उनका साइज़ क्या क्या होएगा। हर एक चीज़ का एक साइज़ होता है ना, तो उसका साइज़ क्या होगा, कितना चौड़ा कितना बड़ा आपका का रूम होगा, हॉल कितना चौड़ा या कितना बड़ा होगा, वो सब। ठीक है। वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम, जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट की जो ज़रूरत होती है, क्लाइंट में के जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनती है और उसके अकॉर्डिंग नक्शा बनता है। ठीक है। और नक्शा ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का दोनों मंजिल का सेम हो, दोनों मंजिल का अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि आप मेरे इस नक्शे में देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर का जो प्लानिंग है वो अलग है, नीचे दुकानें हैं, हॉल है, किचन है, और ऊपर का जो नक्शा है वो अलग है। ऊपर सिर्फ 3 बेडरूम्स हैं, बड़े बड़े 2 बेडरूम्स मास्टर फैमिली वालों के लिए है, और एक गेस्ट बेडरूम है छोटा। ठीक है। और बालकनी है। ठीक। तो ये हमारा प्लानिंग की बात होगी कि प्लानिंग क्या होती है और कैसी दिखती है प्लानिंग। ये मैं ऐसी प्लानिंग बनाता हूँ, कुछ लोग बिना कलर वाली भी बनाते हैं, कुछ लोग ब्लैक एंड वाइट बनाते हैं, कुछ लोग लाइन वाली बनाते हैं। बात सेम ही है। जो लोग अच्छी क्वालिटी में काम करते हैं वो अच्छा नक्शा बनाते हैं, जो लोग कम पैसे लेते हैं या फिर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, या फिर नए लोग होते हैं जो उनको अभी अभी जिनकी ट्रेनिंग बाकी है, वो लोग थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क होता है, बस ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। ठीक। बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। दूसरा जो नक्शा है वो है फुटिंग ड्राइंग्स एंड डिटेल्स और कॉलम ड्राइंग्स एंड डिटेल्स। ये दोनों चीज़ें स्ट्रक्चर में चली जाती हैं। स्ट्रक्चर में कॉलम डिटेल्स और ये सब इसमें चली जाती हैं। ठीक। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये 2 नक्शे हैं जिसके अंदर सबसे पहले तो मैंने अपनी जो प्लानिंग थी उसके अंदर कलर वलर हटा के, क्योंकि अभी मेरे को, अब मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो मुझे कलर की और उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे को ज़रूरत है दीवारों की, और क्योंकि मेरे को कॉलम और बीम उस पर रखना है, तो कहाँ कहाँ पे कॉलम्स आएंगे और कहाँ कहाँ पे बीम्स आएंगे उसकी मेरे को बात करना है। ठीक है। तो ये हो गई अपनी बात। ठीक है। यहाँ पे मेरी प्लानिंग रख ली मैंने, और प्लानिंग के बाद ये मैंने कॉलम सब प्लेसिंग करके देखे कि कहाँ कहाँ पे मेरे कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक। कॉलम आने के बाद यहाँ पे मेरे सब कॉलम्स आ रहे हैं, और कॉलम्स कहाँ कहाँ, मतलब जैसे ये कि मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड फ्लोर मेरा पूरी तरीके से अलग है, फर्स्ट फ्लोर मेरा पूरी तरीके से अलग है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सा मेरा कॉलम जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो फर्स्ट फ्लोर पे कहीं रूम के बीच में तो नहीं निकल रहा है। टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है। तो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब बीच में कहीं नहीं निकल जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना दे जाए वो, उसके लिए। ठीक है। तो ये हमारा कॉलम की मार्किंग हो गई है कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पे कॉलम कहाँ है और फर्स्ट फ्लोर पे वो कॉलम कहाँ निकल रहा है। उसके बाद उस कॉलम की सेंटर लाइन की ड्राइंग, ये कॉलम की सेंटर लाइन की ड्राइंग है। भैया कॉलम की दूरी कितनी है, कितनी कितनी दूरी पे कॉलम्स खड़े हो रहे हैं, और उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, और कॉलम का साइज़
कॉलम कलर के हिसाब से मैंने दिखाया है, जैसे कि ब्लू कलर के जो मेरे कॉलम्स हैं वो छोटे हैं, रेड कलर के कॉलम्स जो हैं मेरे बड़े हैं। तो ये फुटिंग और कॉलम एक साथ दे दिए और ये कॉलम्स अलग दे दिए ताकि साइड के ऊपर गलती ना हो, ठीक। और फिर यहाँ पे एक टेबल के अंदर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक टेबल है, टेबल के अंदर मैंने कॉलम की डिटेल्स और फुटिंग की डिटेल्स लिख दी, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, प्लिंथ बीम की ड्राइंग्स एंड प्लिंथ प्लिंथ स्लैब की ड्राइंग्स एंड ड्रेनेज लाइन की ड्राइंग्स, ठीक है। ये 3 ड्राइंग का सेट एक साथ देता हूँ मैं, ठीक। तो ये अभी हमने कॉलम्स के बाद हम जाएंगे प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम मतलब ज़मीन के बीम, जो बीम ज़मीन में डलेंगे ये वो बीम है, ठीक। ज़मीन के अंदर जो बीम है वो बीम कहाँ कहाँ आएंगे, स्लेब कैसी बंधेगी, और ये जो मैंने लाइंस आप देख पा रहे हैं ये टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट के अंदर जो शंख स्लेब जो डलेगी ये उसकी ड्राइंग है। ये ज़मीन के अंदर जो बीम डलेंगे, ज़मीन के अंदर जो बीम डलेंगी ये उसकी ड्राइंग्स है, ठीक। तो इन ड्राइंग्स को हम बोलते हैं प्लिंथ बीम की ड्राइंग्स। और नीचे आप देख सकते हैं टेबल के अंदर मैंने इसकी पूरी स्ट्रक्चर की डिटेल्स पूरी लिखी है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और एलिवेशन सब मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक। और इसके साथ ही हम देते हैं ड्रेनेज लाइन की ड्राइंग्स। तो ये हो गई इसकी ड्रेनेज लाइन की ड्राइंग्स। ड्रेनेज लाइन में कहाँ कहाँ चेम्बर्स आएंगे और कहाँ से किसका पाइप कहाँ जाएगा ये उसकी ड्राइंग्स है, कहाँ पे वाटर टैंक आएगी ये उसकी ड्राइंग्स है। और इसको सेप्टिक टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो सेप्टिक टैंक अपना नहीं बनाया, ठीक। उसके बाद ड्रेनेज लाइन की ड्राइंग, उसके बाद रंगत की ड्राइंग और सैनिटरी की ड्राइंग। सैनिटरी की ड्राइंग है और रंगत की ड्राइंग है, ठीक है। तो रंगत मतलब आपकी वॉल्स, ठीक। ये जो वॉल्स कहाँ कहाँ आएंगी और कहाँ पे विंडो आएगी, विंडो का साइज़ क्या है, डोर का साइज़ क्या है, स्टेयरकेस के अंदर कितने राइजर्स हैं, स्टेयरकेस कैसे बंधेगा उसकी नपती और डोर्स की नपती, सब चीज़ों की अंदर की नपती, दीवार को छोड़ने के बाद अंदर डिस्टेंस जो है बिटवीन 2 कॉलम्स वो कितनी है और कितनी मिलेगी आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमको, ठीक। तो वो ये उसकी ड्राइंग है और क्लियरली यहाँ पे सब चीज़ मैंने मेंशन की है कि यहाँ पे भैया ये चीज़ें, ये डोर 3 फीट का है, ये विंडो 3.5 फीट की है, ये डोर 3 फीट का है। और फिर इसके बाद इसकी डोर विंडोज से यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स बनाई है, ये इसकी सब डिटेल्स हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा डोर कहाँ कहाँ पे है और कितने नंबर कितने डोर्स लग रहे हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे ये 2 डोर्स लग रहे हैं, ये दो डोर्स लग रहे हैं, ये 1 डोर लग रहा है मेन डोर हमारा। तो ये कितने कितने डोर्स हैं वो उसकी डिटेल्स है। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको रंगत की ड्राइंग, ठीक है। तो ये रंगत की ड्राइंग्स हैं, वॉल कहाँ खड़ी करना है, कैसे खड़ी करना है, ये वो सब है, ठीक। और डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स और बाकी सब, ठीक। उसके बाद अपन चलते हैं रंगत की ड्राइंग होगी सैनिटरी की ड्राइंग। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सैनिटरी मतलब टॉयलेट लेआउट, टॉयलेट की ड्राइंग, टॉयलेट लेआउट। अभी इसका मैंने, जैसे कि ये टॉयलेट की ड्राइंग, ये टॉयलेट लेआउट, टॉयलेट में सीट कहाँ लगेगी, बेसिन कहाँ लगेगा, नल कहाँ लगेगा, अभी इनकी डिटेल करना बाकी है। इसकी डिस्टेंस कहाँ है, कितने है, वो सब देना अभी बाकी है, ठीक। उसके बाद आप आ जाएं इधर, सैनिटरी की ड्राइंग, रंगत की, डोर विंडोज़ की डिटेल्स हम रंगत के साथ ही दे देते हैं, ठीक है। फिर रूफ बीम की डिटेल्स, रूफ बीम मतलब जो छत के जो बीम डलना है उसकी डिटेल्स। तो छत के जो बीम डलना है उसकी ड्राइंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। ये रंगत की ड्राइंग हो गई। ये अपनी छत के बीम, छत में बीम कहाँ कहाँ डलना है, किस साइज़ के डलना है, उनकी डेप्थ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, और उनका पूरा स्ट्रक्चर की डिटेल्स और स्ट्रक्चर की अदर डिटेल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं वो, और वो सारी डिटेल्स अपन स्ट्रक्चर की देते हैं। बीम कहाँ कहाँ आएंगे और कैसे आएंगे, इसकी पूरी डिटेल्स अपन ने यहाँ दे दी है, ठीक है। ये बीम के डिटेल्स हैं। ग्राउंड फ्लोर के रूफ बीम की डिटेल्स। अब ग्राउंड फ्लोर के रूफ बीम की डिटेल्स के साथ एक ड्राइंग और देते हैं जिसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर की इलेक्ट्रिक की ड्राइंग्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक की ड्राइंग्स भी हम देते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर की इलेक्ट्रिक की ड्राइंग, ये फर्स्ट फ्लोर की इलेक्ट्रिक की ड्राइंग है, ये ग्राउंड फ्लोर की इलेक्ट्रिक की ड्राइंग है। कहाँ कहाँ पे छत के पॉइंट आएंगे, कहाँ कहाँ पे आपके फैन के पॉइंट आएंगे, कहाँ पे झूमर का पॉइंट आएगा, कहाँ पे सीलिंग पॉइंट आएंगे, कहाँ पे बल्ब का पॉइंट आएगा, वो ये सब पॉइंट्स अपनों ने यहाँ पे इसके दे दिए हैं, ठीक। और ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के पॉइंट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे स्लैब कहाँ कहाँ आ रही है और कहाँ कहाँ पे इसके पॉइंट्स आएंगे। उसी के बाद फर्स्ट फ्लोर की रूफ बीम ड्राइंग के साथ इलेक्ट्रिक की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक की ड्राइंग्स मैंने आपको पहले ही फुटिंग के ड्राइंग के साथ दिखा दी। ओवरहेड वाटर टैंक की ड्राइंग्स अपन आगे देखेंगे। स्टेयरकेस की डिटेल्स अपने रंगत में दे दी और इसका सेक्शन बना के देना पड़ता है। और स्टेयरकेस टावर
की सभी ड्राइंग्स, टावर में जो भी ड्राइंग लगती है वो सब। सेम एज इट इज़ फर्स्ट फ्लोर पे भी ड्राइंग्स बनती हैं। फर्स्ट फ्लोर की सेम जितनी ड्राइंग ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग्स बनी उतनी ही फर्स्ट फ्लोर की बनेंगी, ठीक है। और अगर उसके और ऊपर फ्लोर होगा तो सेकंड फ्लोर की, थर्ड फ्लोर की भी उतनी ही ड्राइंग्स बनेंगी, क्योंकि कभी भी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेम होता है। हमेशा दोनों फ्लोर अलग अलग होते हैं, और बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा वो फ्लोर्स अलग रहते हैं। तो हम सब जितने अगर फ्लोर अलग अलग होंगे तो उतनी ही ड्राइंग्स उसकी अलग अलग बनेगी, ठीक। उसके बाद अपन चलेगा एलिवेशन पे। तो एलिवेशन पे लोग सिर्फ 3D फोटो देते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग्स देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना साइट पर जैसा आप एलिवेशन दोगे वैसा बनता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा एलिवेशन की डिटेल्स हैं, ठीक है। ये एलिवेशन की 2D डिटेल्स हैं, ये पूरी डिटेल्स सेक्शन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ देते हैं। फिर एलिवेशन की रंगत ड्राइंग देते हैं, जैसे कि ये मैंने एलिवेशन की रंगत की ड्राइंग दे रखी है, ठीक है। स्ट्रक्चर की रंगत की ड्राइंग्स अलग बनेगी, एलिवेशन की रंगत की ड्राइंग्स अलग बनेंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे जो फर्स्ट रंगत की ड्राइंग दी दीवारों के लिए वही एलिवेशन में काम आए। एलिवेशन की रंगत की ड्राइंग एलिवेशन की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग बनेंगी, ठीक। अब मैं आपको इसका एलिवेशन दिखा देता हूँ। एलिवेशन जो है ये पूरा मेरा हाथ का डिज़ाइन है, ये मैंने डिज़ाइन किया है एलिवेशन, ठीक है। ये इसका एलिवेशन है, ये एलिवेशन का एक फ़र्स्ट ऑप्शन दिया था और ये इसका फाइनल ऑप्शन है। इसमें हमने कुछ कलर कॉम्बिनेशंस भी दिए हैं, ठीक है। ये इसका कलर कॉम्बिनेशन है एलिवेशन का, ये इसका कलर कॉम्बिनेशन है। ये व्यू है, क्योंकि कॉर्नर है वो दोनों साइड में उसके रोड हैं। अगर आपने प्लानिंग में ध्यान से देखा हो तो दोनों साइड में उसके रोड्स हैं, ठीक है। ये इसका प्लानिंग है, यहाँ पे भी रोड है और यहाँ पे भी रोड है, ठीक है। तो दो साइड में रोड है, तो इसलिए हमने इसका एक कॉर्नर का एलिवेशन बनाया, ठीक है। ये एक एलिवेशन ये हो गया, इसका मतलब एक साइड ये हो गया एंड दूसरा साइड ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका एलिवेशन की पूरी डिटेल्स हैं। एलिवेशन की ये हो एलिवेशन दे दिया, और फिर ये एलिवेशन की इसकी ड्राइंग की डिटेल्स दे दी, जिससे कि ड्राइंग्स की जब डिटेल्स दे देते हैं तो साइट के ऊपर हमको एग्जीक्यूशन करवाना आसान होता है। प्रोजेक्ट को अपनों को इसका एग्जीक्यूशन करवाना बहुत आसान होता है, और सारी ड्राइंग्स दे देते हैं। तो फिर जो अगर कोई अच्छा काम करने वाला ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो है, अगर वो अच्छा काम करने वाला है तो उसको सारी ड्राइंग समझ में आती है, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, वो प्रॉब्लम फेस नहीं करता है कि यार मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये हो गया आपका। और इसके अंदर और भी बहुत सारी ड्राइंग्स बनती हैं, मतलब अभी तो मैं आपको G+1 की ड्राइंग्स दिखा रहा हूँ। इसके बाद इसका एक फ्लोर और एक्सटेंड हो गया है इसके बाद। तो वो अब एक मकान में आप देख सकते हैं करीबन मान के चलिए कि इतनी सारी ड्राइंग्स तो एक फ्लोर बनाने में, उसके बाद फिर ये ड्राइंग्स, उसके बाद और ड्राइंग्स हैं जो मैंने अलग उसमें रख रखी हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया था ड्राइंग्स को। और ड्राइंग्स अगर आप बनवा लेते हो तो ड्राइंग्स बनवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको मकान मालिक आपको पहले, हर चीज़ के पहले, मतलब आपका काम स्टार्ट होने से पहले आपको हर चीज़ पता होगी कि कहाँ पे रूम कितना बड़ा आएगा, हॉल कितना बड़ा आएगा, किचन कितना बड़ा आएगा, वॉश एरिया कितना बड़ा आएगा, कॉमन टॉयलेट वगैरह कितने बड़े आएंगे, टॉयलेट्स कितने बड़े आएंगे, ठीक है। और कितने पॉइंट्स आएंगे। तो आप सबसे पहले तो उसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी कर सकते हो कि यार इसमें इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स इतने आ रहे हैं, नल के पॉइंट्स इतने आ रहे हैं, इतने डोर्स आ रहे हैं, वो सब, ठीक। उसके बाद आप फर्नीचर का भी कैलकुलेशन लगा सकते हो, एक टेंटेटिव कैलकुलेशन आप लगा ही सकते हो। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में कहीं पे भी आप फंसते हो तो यू कैन डिस्कस विद द इंजीनियर, जो भी आपका इंजीनियर होगा आप उससे डिस्कस कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि साहब हमको ये प्रॉब्लम है या ये चेंज करवाना है, तो आपको वो चेंज भी करके देगा। ऐसा नहीं है कि उसने आपको एक बार करके भेज दिया तो फिर वो आपकी ड्राइंग को चेंज नहीं करेगा, वो चेंज भी करके दे सकता है आपको, ठीक। तो आप लोग मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब एक मकान बनाते हो तो अगर आप एक 100 गज का 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनवाते हो तो करीब करीब आपका मकान बनाने का खर्चा आता है 15 लाख रुपए के आसपास। और 15 लाख रुपए के आसपास अगर किसी आपको मकान बनाने का खर्चा आ रहा है और अगर आप किसी अच्छे इंजीनियर को हायर करते हो तो आपका वो खर्चा, जो आप पैसा लगाते हो वो आपको यूज़फुल होगा। ये नहीं तो मकान एक बार बिगड़ जाता है तो फिर वो आपको काम नहीं आता और फिर आप परेशान होते रहते हो। आई थिंक मैं मेरी बात समझा पाया हूँ कि इंजीनियर का इम्पोर्टेंस क्या है एक मकान के अंदर और क्यों आपको इंजीनियर से नक्शा बनवाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कोई दोस्त, कोई पहचान में कोई इंसान अगर नक्शा बनवाना चाहता है मकान का तो हमारा बारे में बताइए, हम बताएंगे, बना देंगे उनके नक्शे। और अगर
हमसे नहीं बनवाना चाहते, किसी और से बनवाना चाहते तो किसी और से भी बनवा लीजिए, लेकिन अपने पैसे का यूज़ करिए और अच्छे से अपना मकान बनवाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।